चलो सुनो, देखो अभी अपना जो क्वेश्चन था ना, अपने को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मिल चुका है, अपने को क्वांटिटी सोल्ड मिल चुका है, दोनों सेम ही है। तो ऑब्वियसली सम के अंदर देयर आर नो स्टॉक्स एज सच, ठीक है। 43,500 डायरेक्ट मटेरियल निकालने के अंदर कोई पंगा नहीं था, डायरेक्ट लेबर भी कोई पंगा नहीं था, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी, अपने को प्रॉफिट भी दे के रखा हुआ है। ये वाला डेटा अपने को काम में आया था क्वांटिटी प्रोड्यूस या सोल्ड निकालने के लिए, वो वाला भी काम कर लिया, ठीक है। अभी बच गया सिर्फ एक ही चीज, जैसे ही सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आएगा ना अपना काम हो जाएगा। तुम लोग क्या करो, यहां पे लिखिए वर्किंग नोट 1 और यहां पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। चलो सुनो, अभी मैं इधर ही बैठा हुआ हूं, तुम ही लोगों से आंसर पूछ रहा हूं, तुम लोग ये वाला 2 लाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है, और मेरे को तुम लोग सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का अमाउंट निकाल के दो। एक बैच ने मेरे को इसी सेमी वेरिएबल का 172 आंसर्स दिया था, एक ही क्वेश्चन का जिसका एक ही आंसर होना चाहिए, उसका मेरे पास इतने आंसर्स आए थे, ठीक है। बहुत पुरानी बात होगी लेकिन था वो, तो मेरे को जानने का है कि तुम लोग क्या क्या आंसर देते हो। तुम लोग पढ़ते रहो और मेरे को तुम लोग आंसर जो है वो भेजते रहो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दिस इज रॉ इंग्लिश, मेरे को तुम लोग आंसर बोलते रहना, जो भी तुम लोग बोलोगे ना आई विल कीप ऑन राइटिंग ओवर हियर, ठीक है। आई एम नॉट श्योर वट एवर यू ऑल विल से इट इज राइट और रॉन्ग, लेकिन मेरे को सारे आंसर्स तुम लोग जो भी सोच सकते हो एटलीस्ट मेरे को यहां पे वो लिखने के तो हैं, ठीक है। चलो ऑलरेडी किसी ने आंसर तो बोल ही दिया, 62,000। आई एम नॉट सेइंग राइट या रॉन्ग, तुम लोग अपना आंसर दो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। चलो मैं तुम्हारे बैच के लिए अभी के लिए टॉप 10 लिखता हूं, ठीक है, टॉप 10 आंसर्स, एक ही आंसर करेक्ट होने वाला है। किसी ने बोला 70,000, किसी ने बोला 65,000, 32,500, 2 लाइन का रॉ इंग्लिश है, पढ़ो। एक और ने बोला 70, वो चलो ठीक है, आई एम राइटिंग ऑल द आंसर दैट यू ऑल हैव गॉट। 59, 60,000, 57,500, 52। कई लोग तो दो आंसर भी दे रहे हैं, चलो ठीक है, मेरे को ऑप्शन मत दो, हाँ सर यू पिक अप द राइट, वी आर गिविंग यू तो ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस। 90,000, 85,000। ऑफ योर माइक्स प्लीज। 54,500। चलो टॉप 10 तो कभी का खत्म हो ही गया, अभी टॉप 20 पर आ गया अपन लोग। $55, 70,000। चलो ठीक है, मेजॉरिटी विंस ऐसा कुछ नहीं है आंसर प्लीज। $62,000 पहले लिख दिया। 1,20,000 सॉलिड। 1,70,000। 53,000। तुम लोग कोई नंबर नहीं छोड़ता है बीच में। Last 30 seconds for anybody to be coming on the board.
50,000, चलो शायद वही एक बाकी रह गया था, 50,000। चलो अभी 5 4 3 2 1 स्टार्ट करता हूं। सुन देखो, मैं भी वही पढ़ रहा हूं जो तुम लोग को पढ़ के आंसर देना चाहिए था। सेमी वेरिएबल ₹50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। पहले मेरे को जरा बोलो तुम लोग, आर यू ऑल टॉकिंग, आर यू ऑल मेकिंग कॉस्ट शीट फॉर 1 year ओनली? यस और नो? तुम लोग सब कुछ एक ही साल के लिए काम कर रहे हो, चलो ठीक है। बोलो क्या बोलता है कि अगर 50% तक काम कर रहा है ना, अगर 50% तक काम कर रहा है पूरे साल के अंदर, तो तेरा 50,000 रुपए का तो खर्चा आएगा। मेरे को बोलो, आर यू वर्किंग एटलीस्ट टिल 50% कैपेसिटी? तो आंसर 50,000 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। किसी ने आंसर 32,500 भी दिया, मेरे को समझ में नहीं आता आंसर 50,000 से कम कैसे आ सकता है बेटा। ओके चलो ठीक है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, अप टू, यू आर डोंट राइट, अप टू 50% कैपेसिटी तेरा 50,000 रुपए का खर्चा तो है, ठीक है, वो एक पक्की बात है, ठीक है। अप टू 50% कैपेसिटी। उसके बाद क्या लिखा है, एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। बोलो क्या बोलता है, and extra expense, add extra expense to it of कितना रुपीस बेटा, of 10,000। लेकिन एक सेकेंड, 50,000 के आगे पर एनम था, 10,000 के आगे पर एनम नहीं है। अगर पर एनम होता है ना, मतलब दिस खर्चा इज इनकर्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड, लेकिन अगर पर एनम नहीं होता ना, मतलब इट इज अ फ्लैट कॉस्ट। फ्लैट कॉस्ट मतलब 10,000 रुपए का खर्चा होगा बस, ठीक है। इट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड और समथिंग, इट इज जस्ट अ फ्लैट खर्चा। क्या लिखा है, एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी। ये वाले सब लोग वर्ड्स चला के बोलो, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखा है, और पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब हिंदी के अंदर मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूं, जब भी तुम लोग अपना कैपेसिटी या 25% से बढ़ाते हो, या 25% के कोई भी पार्ट से बढ़ाते हो, या 25% से बढ़ाते हो, या 25% के कोई भी पार्ट से बढ़ाते हो, तो तुम्हारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगेगा कितने का, 10,000 रुपए का, ठीक है। तो पहले मेरे को बोलो, क्या तुम लोग 50% के ऊपर कभी गए? पहले मेरे को बोलो यस और नो। यस। मेरे को बोलो 50 से कहां तक गए, 80%। लेकिन ना मैं 50 to 80% डायरेक्टली नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपना कैपेसिटी 25% से बढ़ा सकता हूं, या उसके कोई भी पार्ट से। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले ना मैं 50 to 75% जाऊंगा, ठीक है। मेरे को बोलो 50 से 75 तक जाने के लिए तुम्हारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना लगेगा, 10,000, ठीक है। और उसके बाद चाहे तुम 75% से 80% तक जाओ, चाहे तुम लोग 75% से कुछ और बोल सकते हो मेरे साथ, 100% तक जाओ, या 75 से 90% तक जाओ, या 25%, या उसका कोई भी पार्ट ऑफ 25%, तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा कितने रुपीस का हो जाएगा, 10,000। इज इट्स ओके? ये 10,000 के आगे ना वर्ड पर एनम नहीं था, मतलब आप लोग चाहे 50 से 80% पूरे साल के लिए काम करो, चाहे 9 महीने के लिए काम करो, चाहे एक दिन के लिए भी काम करो, तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा कितने रुपीस का लग जाएगा, 10,000। इज दिस ओके? तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस टू इंक्रीज द कैपेसिटी, इंक्रीज द कैपेसिटी फ्रॉम 50 to 75, 75 to 80। तो आपका जो टोटल अमाउंट है कितने रुपीस का हो जाएगा, 20,000। द मोमेंट यू ऑल डू दिस पर्टिकुलर थिंग, तुम्हारा जो आंसर है वो 70,000 आ जाएगा। अच्छा, जिन लोगों का आंसर 62 था, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूं जिन लोगों का आंसर 62,000 आया था। अराउंड मेरे ख्याल से 7 या 8 लोग थे जिनका आंसर 62,000 आया था। तुमको समझ में आ गया तुम्हारी गलती क्या है?
तुम लोगों ने ये सोचा कि सर 5% के लिए कितना, लेकिन उन लोगों ने ये वाले वर्ड्स एक रखे हुए हैं, और पार्ट देयर ऑफ। चाहे आप 5% से कैपेसिटी बढ़ाओ, चाहे आप लोग 10% से बढ़ाओ, चाहे 20% से, चाहे 17% से, चाहे 25% से, तुम्हारा खर्चा जो है यहां पर एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो 10,000 रुपए का ही रहेगा। बस द मोमेंट यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, पहले एक काम जरा कर लो, तुम लोग यहां पे 70,000 तो लिख लो एक बार, और अभी सारे कॉस्ट का टोटल मारना प्लीज। $6,55,000, 7,55,000 डिवाइडेड बाय 43,500, 17.36 ले लेता हूं। ये वर्किंग नोट 1 तुम लोग कॉपी करो। चलो सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 था सारा का सारा, ठीक है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ऑब्वियसली तुम लोग कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते। मेरे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर ना सारा का सारा डेटा ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, 1-2 चीजें बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या बदलेगा वो देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 के ना तुम लोग देख लो बेटा, सब कुछ सेम है, और जो अलग है ना वो मैंने बोल्ड किया हुआ है, और वो मैं अब अंडरलाइन भी कर रहा हूं। ये वाला एक चीज और ये वाला एक चीज, ठीक है। तो मैं 2 चीजें अंडरलाइन किया और कुछ नहीं किया। तो एक मिनट, अगर बाकी सब कुछ सेम ही है ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 का ये जो क्वांटिटी प्रोड्यूस और सोल्ड है वो सेम ही है। तो अभी फिर से तुमको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। डोंट इवन राइट ऑल्सो, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑल्सो। लेकिन ना यहां पे 2 एडजस्टमेंट्स न्यू है। एक है डायरेक्ट लेबर का, ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लेबर रब कर देता हूं, इट माइट चेंज, ठीक है। और एक है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का, ठीक है, तो मैं वो वाला चीज चेंज कर देता हूं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली योर आंसर माइट बी चेंजिंग। तुम लोग क्या कर लेना, सुनो, तुम लोग अभी ये वाला जो चीज है ना पहले बना लो, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये जो अमाउंट्स मैंने लिखे हैं ना 1 2 3 4 5, ये अमाउंट्स के लिए तो कोई चेंज नहीं है, ये क्वेश्चन ही वही है बिल्कुल। बस देयर आर 2 न्यू एडजस्टमेंट जो मैं ग्रीन के अंदर यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। तुम लोग वो दोनों चीजें पढ़ना और ये 2 अमाउंट्स मेरे को मैसेज करो। बस ये वाला जो अभी क्वेश्चन है थोड़ा सा बदल गया बिकॉज ऑफ दीज लाइंस, ठीक है। तो कॉस्ट बनाओ फिर से, उसके अंदर ये दोनों अमाउंट्स मत लिखना, बाकी सारे अमाउंट्स लिख दो। मैं तुमको 6 मिनट दे रहा हूं, ओके। मेरे को तुम लोग वो दोनों आंसर्स निकाल के दो, और उससे पहले कॉस्ट शीट बना लो। 7 मिनट्स इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। मेरे को वो दोनों आंसर्स बताना। आराम से पढ़ना लेबर वाला एडजस्टमेंट, और आराम से पढ़ना सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल के अंदर ये पर एनम है, शायद तुम लोग को स्ट्राइक हो गया रहेगा, मेरा हिंट ऑल्सो। मारो ट्राई, पहले कॉस्ट शीट बना लो, उसके बाद मारो ट्राई।
सेमी वेरिएबल, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड करेक्ट ओनली सेमी वेरिएबल। मैं पहले सेमी वेरिएबल ही करता हूं, सुनो। एक्चुअली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन एक्सेप्ट अभी पर एनम आ गया। मेरे को बोलो, जब मैं तुमको बोलता हूं रेंट इज 10,000 रुपीज पर एनम, एग्जाम्पल 10,000 पर एनम, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? रेंट इज 10,000 फॉर 12 मंथ्स। तो अपने दिमाग के अंदर वही आएगा यार। ओके, तो अभी देखो, दिस एंड पिछला वाला क्वेश्चन आर एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट अभी भी मैं 50 to 80% तो जा रहा हूं, लेकिन जब मैं 50 to 80% जा रहा हूं ना, आई एम गोइंग 50 to 80%, मेरे को जरा बोलो फॉर द एंटायर ईयर क्या? नो सर, नो, ओनली फॉर कितना पीरियड बेटा? 9 months। सो देयरफॉर 20,000 इंटू 9/12, तो ये वाला चीज आ जाएगा 15,000। बस द मोमेंट यू डू दिस, योर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स इज दिस आंसर, और कुछ भी फर्क नहीं है। और क्या फर्क होएगा बेटा? ओके, पिछली बार वो फ्लैट कॉस्ट था और अभी वो ऐसा है, ठीक है। अभी उसके बाद डायरेक्ट लेबर की स्टोरी। अभी डायरेक्ट लेबर की जो स्टोरी है, बेटा एक्स्ट्रा खर्चा देखो 20,000 रुपया है, वो समझा जो पिछली बार था। बस नाउ 20,000 रुपया इज इनकर्ड एक्स्ट्रा फॉर द एंटायर ईयर, क्योंकि वहां पे पर एनम लिखा हुआ है। तो अभी मैं पूरे साल के लिए कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा हूं, सिर्फ कितने मंथ्स के लिए वो बढ़ा रहा हूं? 9 मंथ्स के लिए। तो फिर मेरा जो खर्चा है दैट विल बिकम टाइम प्रोपोर्शनेट। तो 20,000 इट इज 10,000 पर एनम, मतलब इट इज 20,000 रुपीज पर एनम टू रेज इट फ्रॉम 50 to 75%। लेकिन मैं एक साल के लिए कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ 9 मंथ्स के लिए बढ़ा रहा हूं, तो मैंने उसको 9/12 कर दिया। इज दैट ओके? ठीक है, सुनो, यही वाला चीज ना, चलो बिफोर टेलिंग यू ऑल समथिंग एल्स, मैं तुमको यही वाला चीज ऐसे भी करके दे सकता हूं। यू ऑल डोंट कॉपी, सुनो, यू ऑल कॉपी इन एंड 3 मंथ्स का खर्चा, 9 मंथ्स का खर्चा, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल ना कभी कभी सेम आंसर ऐसे भी प्रेजेंट कर दे तो तुम लोग को दिक्कत ना हो। पहले मेरे को बोलो, क्या वो 50,000 पर एनम था कि नहीं था? पहले मेरे को वो बोलो, 50,000 पर एनम था कि नहीं था? था ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं इन दिस केस, अप टू 50%, 50,000 इंटू 3/12, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12,500। उसके बाद 50,000 इंटू 9/12, तो ये आ जाएगा 37,500। ऑब्वियसली टोटल 50,000 ही आ जाएगा, जो मैंने यहां पर लिखा भी था ऑब्वियसली, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंस टू रेज कैपेसिटी फ्रॉम, मेरे को बोलो व्हाट परसेंट टू व्हाट परसेंट? 50 to I'll write down and 75 to 80, I'll directly write down 50 to 80, that's okay। तो एक बार तो सॉल्व कर ही लिया। तो दिस विल बी 20,000 इंटू 9/12, तो ये वाला जो आंसर है 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट कभी कभी क्या कर लेता है, इसको और इसको एड अप करने के बदले में ना, वो लोग इसको और इसको एड अप करके आंसर दिखा देता है, ठीक है। तो ये 12,500, ये वाला चीज कितना आ जाएगा? 52,500, ठीक है। मैंने तुमको बोला था ये वाला चीज कॉपी मत करना। कोई बोल सकता है सर ये दोनों आंसर सेम ही तो हैं, जो पहले भी लिखा था, बराबर है, वो सेम है। आईसीए की कई बुक्स के अंदर ये वाला भी प्रेजेंटेशन होता है, या फिर ये वाला भी प्रेजेंटेशन होता है, जो मैं तुमको अब बोल रहा हूं। देखना जरा, यही समझ में आता है कि नहीं। फर्स्ट 3 मंथ्स इल बी 50,000 इंटू 3/12। मेरे को बोलो ये वाला आंसर तो वो कितना आएगा? वो अभी भी लिखा था 12,500। और वो लोग क्या करता है, लास्ट 9 मंथ्स के अंदर ना, वो लोग ऐसे कर लेता है, देखो जरा, 70,000 इंटू 9/12। सब लोग मेरे को बोलना, तुमको 70,000 समझा? हाँ सर। वो लोग क्या करता है, अगर पूरे साल के लिए 100%, सॉरी, अगर पूरे साल के लिए 80% के ऊपर काम करते तो क्या क्या खर्चे होते हैं बेटा? 50,000, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, प्लस 10,000 प्लस 10,000, मतलब 70,000 रुपए का खर्चा होता है। तो अभी 70,000 इंटू
9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये वाला आंसर आ जाएगा 52,500। वही आंसर जो मैंने पहले भी लिखा था, ठीक है। लेकिन बहुत बुक्स ना उसका जो प्रेजेंटेशन है कुछ ऐसे कर लेता है, तो या आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हारा वही होएगा। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, वो जो 20,000 रुपीज है ना, अभी आपको 20,000 नहीं लेना, अभी आपको उसको क्या करना है, 9/12 आपको उसको प्रोपोर्शनेट वो करना पड़ेगा 9/12, ठीक है। चलो बस इससे अपना जो काम है बेटा वो सारा का सारा हो गया, ठीक है। आप लोग पहले ये वाला चीज कॉपी कर लो, मैं लेबर उसके बाद करता हूं, लिखो। चलो सुनो मेरी बात, देखो तुम्हारा ये वाला जो काम है ये हो गया, ठीक है। अभी लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, डायरेक्ट लेबर। सुनो, अभी डायरेक्ट लेबर जो है ना, बराबर से सुनना मैं क्या बोलने वाला है। देखो ये स्टोरी तुम लोग मुझसे फिर से वो सुनोगे इन अ चैप्टर कॉल्ड एज लेबर कॉस्टिंग, ठीक है। उस चैप्टर को टाइम है, लेकिन ना सुनो जरा, अभी अलग एग्जांपल दे रहा हूं, देन विल अप्लाई टू दिस क्वेश्चन। एक वर्कर मेरे पास ज्वाइन हुआ, उसका नाम था पप्पू। ये जो पप्पू था ना, मेरे को बोलता सर मैं अगर आपकी फैक्ट्री के ना काम करेगा कितना पगार देगा मेरे को। मैंने बोला सुन, अगर तू 1 यूनिट बनाता है ना तेरे को 15 रुपया देगा। बोलता ठीक है साहब, मैं कल से काम पे आ जाएगा। अभी पप्पू के हिसाब से 15 रुपया बहुत ज्यादा हो गया, ओके। उसको मालूम था उसके ना उतना टैलेंट ही नहीं है 15 रुपए भी कमाने का पर यूनिट, लेकिन मैंने उसको 15 रुपए बोला तो वो खुश हो गया। रात को सपने के अंदर सोच रहा था, दिन का 10 यूनिट बनाएगा ना तो घर 150 रुपए लेकर आएगा। सपना नंबर 2। फिर उसने सोचा दिन का 50 यूनिट बनाएगा ना 750 रुपया घर लेके आएगा। फिर पप्पू ने सोचा दिन का 100 यूनिट बनाएगा ना तो 1500 रुपए घर लेके जाएगा। फिर पप्पू ने एक और बार भी सोचा, अगर कल मैं फैक्ट्री गया और मैनेजमेंट ने बोला आज काम ही नहीं है तो घर पे जा, तो फिर मैं कितना यूनिट्स बनाऊंगा, 0 इनटू नो मैटर वट एवर इज दिस पर्टिकुलर रेट, मेरे को पगार कितना मिलेगा, 0। पप्पू परेशान, उसको टेंशन हो गई। उस सपने के बाद वो सोया ही नहीं। नेक्स्ट डे जैसे ही फैक्ट्री खुला भागकर फैक्ट्री में गया और मेरे को बोलता सर आपने ये वाला जो रेट दिया ना सर बहुत अच्छा रेट है सर।
मेरे टैलेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है सर, लेकिन कुछ ना कुछ एक गारंटी दो कि इतना पगार तो दोगे ही दोगे। मैंने कुछ सोचा और मैंने उसको बोला, सुन पप्पू, आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि तेरे को कुछ ना कुछ गारंटी चाहिए ना। मैंने उसको बोला, सुन जो भी हो ना, मैं तेरे को दिन का 100 रुपए तो देगा ही देगा, चाहे जो भी हो जाए, तू यूनिट्स बनाए या ना बनाए, मैं तेरे को 100 रुपए तो देगा दिन का। ओके, अब यू हैव टू कंप्लीट माई स्टोरी। पप्पू खुश, उसको गारंटी मिल गया कि इतना पगार तो मिलेगा। उस दिन पप्पू ने सॉलिड काम किया। पप्पू ने उस दिन 7 यूनिट्स बनाए, 7 यूनिट्स बनाए, ठीक है। तो 7 यूनिट्स इंटू 15 कितना रुपीस होता है? 105। मेरे को जरा बोलो, उस दिन पप्पू को मैं पगार कितने रुपए का देगा? ऑब्वियसली 105 का। तो बोलते सर 105, 205 क्यों नहीं? ऑब्वियसली नॉट बेटा, दोनों को ऐड नहीं करने का। मैंने उसको क्या बोला था, तेरे को मिनिमम वेजेस में कितना दूंगा? 100, तो 105 तो दे रहा हूं ना तेरे को। ओके, तुमको समझा ये वाला चीज? तुमको समझा ये वाला चीज? अच्छा, तो अब मेरे को जरा बोलो, पप्पू ने ना नेक्स्ट डे सिर्फ 6 यूनिट ही बनाए, ठीक है। तो मेरे को जरा बोलो, उस बंदे को 90 रुपए वो देना चाहिए। मेरे को बोलो, उस बंदे को मैं कितना रुपया देगा? 100। इन अदर वर्ड्स, देखो मैं फाइनल चीज से खत्म कर रहा हूं सब कुछ। यू पे द वेजेस एज पर हिज प्रोडक्शन और मिनिमम वेजेस वट एवर इज हायर। इज दिस लैंग्वेज ओके? यू विल पे दिस और दिस वट एवर इज हायर। बस मेरा काम जो है इससे खत्म हो गया। आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। डायरेक्ट लेबर ₹2 per unit subject to 72,000 rupees per annum. Subject to 72,000 rupees per annum. Okay. मैं क्या बोलता हूं, वर्कर लोगों ने कितने यूनिट्स बनाए? पहले मेरे को वो जरा बोलो। 43,500 इंटू 2 रुपया, तो मेरे को उनको पगार कितने का देने का है? 87,000। मेरे को उनको, मैंने उन लोगों को मिनिमम गारंटी कितने का दिया हुआ है? 72,000। तो मेरे को जरा बोलो, मैं उनको कितने रुपीस का पेमेंट दूंगा? 87 और 72,000, वट एवर इज हायर यू आर सपोज टू बी पेइंग। सो आई विल बी पेइंग हिम 87,000। इज द स्टोरी क्लियर? ठीक है, तो यहां पे अभी लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, डायरेक्ट लेबर। पप्पू वर्ड नहीं लिखना, कोई पेपर फाड़ेगा तुम्हारा। लिखो अभी, वेजेस as per plan 43,500 into 2, 87,000. Minimum wages 72,000. Higher of the above 87,000. हो गया तुम्हारा। सुनो मेरी बात, अभी अपने कॉस्ट शीट में जाओ बेटा, 2 आंसर्स इधर लिख लेना ग्रीन के अंदर, एक 87,000 और एक 65,000, और मेरे को सेलिंग प्राइस बता दो। $17.24। ठीक है, वो चलेगा। जस्ट यू टैली योर दिस पर्टिकुलर आंसर, दैट्स ओके।
हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो सुनो। अभी ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, उसका एक लास्ट वैरायटी कर रहे हैं। वहां पर भी सिर्फ दो ही चीजें अलग होगा, एक लेबर और एक सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, और ये अपना लास्ट केस है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ना, मतलब ये जो तीन वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस वी ऑल आर डूइंग, इंस्टीट्यूट ने आज तक की हिस्ट्री के अंदर मिनिमम 30 टाइम्स वो पूछे हुए हैं। ठीक है, इन तीनों में से एक वैरायटी आता है। तो लेट्स सी दैट लास्ट वैरायटी ओवर हियर, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 फॉर यू। सुनो, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो बदल गया मैं वही अंडरलाइन कर रहा हूं। ये बदल गया और ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई, लेकिन तुम लोग सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स पूरा का पूरा पढ़ लेना। आई एम ऑल ओके विद दैट। तुम लोग क्या करो, सुनो, तुम लोग लिखो एक बार क्वेश्चन नंबर 14, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 14। पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा वही है जो पहले था। ठीक है, तो एज सच मैं तो यही वाला चीज कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन दो चीजें जो है वो बदल जाएंगी, जैसे पिछली बार वो बदली थी। ओके, तो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। तुम लोग ये बनाओ, ऑब्वियसली जो ग्रीन के अंदर चीजें हैं वो बदल जाएंगी। ठीक है, अभी एक हिंट तुम लोग को चलो मैं दे देता हूं। यहां पे ना अभी डायरेक्ट लेबर के ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू 6,000 रुपीज पर एनम। नो, 6,000 रुपीज पर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मंथ। कोई बोलते सर 6,000 पर मंथ इज 72,000 रुपीज पर एनम, तो इट इज सेम ओनली। नहीं बेटा, पहले पूरे साल के अंदर गारंटी दिया था 72,000 का, लेकिन अभी मंथ वाइज तेरे को गारंटी दिया है कि हर मंथ तेरे को पगार कितना मिलेगा, 6,000। तो अभी ना आप लोग पूरे साल का इकट्ठा नहीं कर सकते। आगे कुछ बोलो ना, ताकि आई एम हैप्पी अ बिट, बोलो। आपको मंथ वाइज ही जाना पड़ेगा, उसको मिनिमम पगार हर मंथ के अंदर 6,000 आना चाहिए। और सेमी वेरिएबल के अंदर भी ना ये वाला चीज बदल गया, यहां पे एक बोल्ड वाला वर्ड्स आ गया, फॉर द ईयर एज अ होल। अभी तुम्हारा काम, तुम लोग ये वाला कॉस्ट शीट फिर से बनाओ और ये वाले दो अमाउंट्स के लिए सॉलिड स्ट्रगल करो। अभी तुमको, मेरे को थोड़ा सा आई हैव टू गिव यू मोर टाइम, क्योंकि अभी कैलकुलेशंस के लिए वो ज्यादा टाइम लगेगा। तुम लोग लिखो क्वेश्चन नंबर 14, एंड कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट सेल्फ ट्राइंग। जब तक सेल्फ ट्राइंग की हैबिट वो नहीं बनने वाली, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। ओके, यू हैव टू बी ट्राइंग, ताकि यू आर श्योर दैट यू नो द थिंग्स। ओके, 10 मिनट दे रहा हूं कॉस्ट शीट बनाने के लिए और वो दो आंसर्स लाने के लिए। ट्राई मारो सॉलिड।
जिन लोगों ने डायरेक्ट लेबर का आंसर दिया है वो करेक्ट है, जिन भी लोगों ने दिया है। अभी सेमी वेरिएबल की तरफ मारो। डायरेक्ट लेबर, एवरीबडी हु हैज रिप्लाइड इज करेक्ट, एवरीबडी। सेमी वेरिएबल अगर कर लोगे तो ब्रिलियंट, ब्रिलियंट यू आर, ट्राई। आकाश गलत है। सेमी वेरिएबल जिसका करेक्ट होएगा मैं बोलेगा, प्रथम आपका करेक्ट है। शफाक यू विल हैव टू टेल मी बेटा द फाइनल आंसर। पर मंथ वगैरह आप मेरे को मत ही बताओ, मेरे को टोटल बताओ ना पूरे साल का। सेमी वेरिएबल जिसका करेक्ट होएगा आई टेल टू दोस पीपल। सेमी वेरिएबल अभी तक एक ही बंदे का करेक्ट था, बाकी एवरीबडी हु इज राइटिंग इज ऑल रॉन्ग। अर्पिता करेक्ट है सेमी वेरिएबल। हितांश्री करेक्ट है। दीप लेबर गलत है बेटा। शुभदीप रॉन्ग है बेटा। अभिषेक करेक्ट है। जिनका करेक्ट है मैं बोल रहा हूं, बाकी ऑल के नज्यूम की गलत है। विनीशा सेमी वेरिएबल करेक्ट है और लेबर गलत है। आई थिंक मैंने तुम लोग को ज्यादा टाइम वो दिया। जब भी 1 मिनट बच जाएगा आई विल स्टॉप। ठीक है, तो लास्ट 50 सेकेंड्स हैं, ट्राई मार लो। रिद्धि गलत है।
एक मिनट, किसी ने बीच में करेक्ट आंसर दिया था। हर्षल करेक्ट है बेटा। अर्पिता गलत है। सुनो, स्टार्ट कर लेता हूं। देखो पहले ना एक काम जरा करते हैं, इजियर वाला काम करते हैं। लेबर आपको कंप्यूट मंथ वाइज करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको आंसर पूरे साल का ही चाहिए। तो यहां पे लिखिए डायरेक्ट लेबर। देखो जरा बोलो, डायरेक्ट लेबर आपको क्या कर लेना चाहिए, हर एक मंथ का ना, हर एक मंथ का आप लोग देख लो कि कितना यूनिट्स बनाया है, और उसको देख लेना उन यूनिट्स के हिसाब से कितना पेमेंट मिलता है। फिर आप उसको कंपेयर कर लेना विद, एक नंबर बोलो, 6,000, वॉट एवर इज हायर यू पे। लेकिन मेरे को 12 महीने की स्टोरी ना अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, गिव मी सम आइडियाज। फर्स्ट 3 मंथ्स एंड लास्ट 9 मंथ्स, क्योंकि पहले 3 महीने तीनों सेम ही थे ना यार, लास्ट 9 महीने भी जो थे वो सेम ही थे। ठीक है, तो मैं यहां पे ना 2 पार्ट्स के अंदर आंसर निकाल रहा हूं। तो यहां पे जरा लिखना फर्स्ट 3 मंथ्स। प्रोडक्शन पर मंथ। अच्छा, फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर तुम लोग 7,500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब हर एक मंथ आउट ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स तुम लोग 2,500 यूनिट बना रहे थे। चलो अभी वेजेस एज पर प्रोडक्शन। अच्छा, 2,500 यूनिट बनाएंगे, हर यूनिट के लिए वर्कर को 2 रुपया दे देगा, तो 5,000 यूनिट। लेकिन एक मिनट, अपने को उनको मिनिमम तो 6,000 रुपए तो वो देना पड़ेगा। सो कंपेयर इट विद मिनिमम वेजेस 6,000। दिस इज हायर ऑफ द अबव 6,000। अभी तुम लोग सेम काम मैं तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूं, तुम लोग अपने आप कर रहे हो। लास्ट 9 मंथ्स का करो एग्जैक्टली इन द सेम पर्टिकुलर मैनर। तुम लोग स्टार्ट करो, खत्म करो। लास्ट 9 मंथ्स की कहानी जो है वो खत्म करो प्लीज, सब लोग जल्दी करो काम।
चलो तो 36,000 डिवाइडेड बाय 9 4,000 हर यूनिट के लिए 2 रुपया 8,000 तेरे को गारंटी किया है 6,000 तो मतलब 8,000 मिल रहा है तो 8,000 ही देगा ना। ये हो गया बेटा सबका, मेरे को बता दो एक बार। यस सर। ठीक है तो यहां पे एक लास्ट आंसर जरा वो लिखना, टोटल वेजेस इज इक्वल टू फर्स्ट 3 मंथ्स हर एक मंथ 6,000 देगा तो इंटू 3, लास्ट 9 मंथ्स हर एक मंथ 8,000 देगा तो इंटू 9, 18 + 72 90,000। ऊपर लेबर में जाओ, उधर 90,000 रुपीज लिख देना। चलो सुनो, यहां पे लिख देना प्लीज वर्किंग नोट नंबर 1, 90,000 220 500। अच्छा सेमी वेरिएबल। अच्छा कई लोगों ने लेबर के अंदर क्या किया था, जिन लोगों का आंसर गलत आया वो लोगों ने ऐसा किया विच वॉज ऑब्वियसली नॉट टू बी डन। 43,500 सर टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 12 तो पर मंथ तुम्हारा इतना आ गया, लेकिन बेटा दिस इज नॉट व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग पर मंथ, दिस इज एवरेज पर मंथ। ओके, इन सम मंथ्स यू आर प्रोड्यूसिंग मोर, सम मंथ्स यू आर प्रोड्यूसिंग लेस, तो ऑटोमेटिकली इन दिस केस आपको हर एक मंथ के हिसाब से तो वो चलना पड़ेगा, क्योंकि जो गारंटी है वो यहां पर हर मंथ का अलग अलग है। ठीक है, तो आप लोग वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन सेमी वेरिएबल के लिए देखो उन लोगों ने क्या बोला है, सेमी वेरिएबल 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000। यहां पे पर एनम नहीं है, ऑल्दो तुमको एंड के अंदर पता चलेगा पर एनम होता भी ना इस क्वेश्चन के अंदर आंसर सेम ही रहता। फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ, लेकिन आगे जरा पढ़ो, फॉर the year as a whole, for the year as a whole। यार इसका मतलब क्या होएगा, सुनो पहले वाली 2 लाइन में क्या एक्सप्लेन करूं, लेकिन उन लोगों ने क्या बोला 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 25,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ फॉर द ईयर एज अ होल। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ना आप एक काम करो, आप ये 50% के बारे में बात मत करो, आप ये 80% के बारे में बात मत करो, तो फिर क्या बात करें सर, आप क्या करो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए ना यू टेक द कैपेसिटी फॉर द ईयर एज अ होल। मतलब मेरे को ना ये 50 और ये 80 के बारे में बात ही नहीं करने का है। तुम लोग मेरे को जरा बोलना प्लीज, कुछ लिखना मत टिल द टाइम आई टेल यू। आई वांट कैपेसिटी फॉर द ईयर एज अ होल। मेरे को जरा बोलो, यू विल बी ऑपरेटिंग एट 50% एंड 80% फॉर 3 मंथ्स एंड 9 मंथ। मेरे को बोलो मिलाकर कितना यूनिट्स बनाओगे? 43,500। अगर कोई तेरे को बोलेगा फाइंड आउट ऑन एन एवरेज व्हाट लेवल डू यू ऑपरेट, तो मैं क्या सोचेगा 43,500 आर द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आई मेक, दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आई विल बी मेकिंग फॉर द एंटायर ईयर। मेरे को बोलो अपना कैपेसिटी कितना है बेटा? 60,000 इंटू 100 मार रहा हूं। ये वाला जो आंसर है ना 43,500 डिवाइड बाई 60,000, 43,500 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100, ये आ जाता है 72.5%। व्हाट इज 72.5%? इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वी वर्क एट 50% फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स और वी वर्क एट 80% फॉर द लास्ट 9 मंथ्स, वी कैन ऑल्टरनेटली से दैट वी वर्क एट, बोलो 72.5% फॉर द ईयर एज अ होल। तुमको समझ में आता है ये वाला चीज? सब लोग मेरे को बोलो ये चीज समझ में आता है?
तो अगर ये चीज सब लोगों को समझ में आता है, अब मेरे को जरा बोलो, अभी ना तुम लोग को सेमी वेरिएबल के लिए ये वाला चीज सोचना पाप हो गया, ठीक है, ये वाला चीज अपने को सोचने का ही नहीं। इसके बदले में हम लोग ये सोचेंगे सर वी आर ऑपरेटिंग एट 72.5% फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है। अभी सब लोग कैल्सी को टच मत करना, तुम लोग ये वाला 3 लाइन पढ़ो, और जब ये 3 लाइन पढ़ रहे हो बस इतना सोचना है सर वी आर ऑपरेटिंग एट 72.5% फॉर द एंटायर ईयर, और मेरे को जरा बोलो तुम्हारा सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कितना आएगा। अभी तो करेक्ट आंसर बोलो, और मैं क्या बोलूं तुमको, तुम्हारा आंसर 60,000 आ जाएगा। तुमको समझा क्यों? क्योंकि इन दिस केस यहां पर अप टू 50% कैपेसिटी तुम्हारा आंसर 50,000 आ जाएगा। प्लस अभी तो बोलना प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा तो वो रिस्पेक्ट रखो और बोलो एड एक्स्ट्रा एक्सपेंस टू इंक्रीज कैपेसिटी फ्रॉम, बोलो क्या लिखूं, बोलो क्या लिखूं, 52.72.5। ऑल्दो अगर ये 50 to 72.5 के बदले में 75 भी होता ना, आगे बोलो, तो भी तुम्हारा आंसर 10,000 ही आता, तो तुम्हारा यहां पे टोटल आंसर कितने का आ जाएगा, 60,000। अभी मेरे को सब लोग जरा कंफर्म करना, तुमको समझा? अगर यहां पे पर एनम होता तो भी आंसर वही रहता ना, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल इंक्रीज द कैपेसिटी फ्रॉम 50 to 72.5। आगे कोई बोलेगा? For the entire year, no. Now you are not talking of first 3 months. You are not talking of last 9 months. You are talking for the year as a whole, no? तो अगर यहां पे पर एनम होता, पर एनम नहीं होता, तुम्हारा आंसर फिर भी ऐसा ही रहता, ठीक है। पहले एक काम जरा करो, तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर जाओ, तुम लोग इधर 60,000 रुपीज लिख देना, वर्किंग नोट नंबर 2 करके वो लिख लो। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा चलो ठीक है, तो ये तो लिखो, उसके बाद फिर मैं तुमको कुछ और पूछता हूं, बोलो। बराबर बराबर है डार्लिंग, लेकिन ना वहां पर ना ये फॉर द ईयर एज अ होल नहीं था ना मैडम, फॉर द ईयर एज अ होल नहीं था। एक मिनट, अभी ना जब ये वाला क्वेश्चन है ना, जब ये वाला क्वेश्चन है, आई एम ट्राइंग टू गो एज पर द क्वेश्चन ओनली, और क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 10,000, वो ठीक है, फॉर द ईयर एज अ होल। तो अभी मैं ये लाइन काट देता हूं, ये लाइन काट देता हूं, फॉर द पर्पस ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। मैं लिख देता हूं फॉर द एंटायर ईयर, तू बोल आगे, फॉर द एंटायर ईयर, बोल आगे, माई कैपेसिटी वॉज कितना? 60,000। नहीं 50 और 80 के बदले में व्हाट आई कैन बी सेइंग दैट माय कैपेसिटी वाज डैश % फॉर द ईयर 100%। 72.5%, नो। तो अभी माई कैपेसिटी वाज 72.5%, ठीक है। जरा सोच, नाउ आई एम ऑपरेटिंग एट 72.5% फॉर द एंटायर ईयर ओनली, नो। तो अगर ये 10,000 पर एनम होता तो भी तो तू 72.5 तक जा रही है फॉर द एंटायर ईयर ओनली ना, तो फिर तू प्रपोर्शनेट कैसे करेगी उसको? पिछली बार इट वाज 9 मंथ्स के लिए ओनली 80%। तेरे को समझा? अभी दिस इज 72.5%। अगर ये वाला लाइन नहीं होता, ये वाला लाइन वो नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों लाइन के बदले में सामने क्या बोला, आप ऐसे सोचो 72.5% फॉर द एंटायर ईयर, ओके, फॉर द एंटायर ईयर। तो अभी ये 10,000 रुपए का खर्चा अगर पर एनम भी होता तो भी 12 महीने के लिए होता, तो मैं भी तो 12 महीने का ही बात कर रहा हूं ना, अभी फॉर द ईयर एज अ होल का ही बात कर रहा है ना, ठीक है। ठीक है, पहले ये करो, मेरे को आंसर बताओ बेटा पहले। 17.21 ले लूं कि 20 ही है? 20, एक सेकेंड, 20। अच्छा सुनो, मेरे को तुम लोगों से क्या पूछने का था, मेरे को जानने का है तुम्हारा मैथ्स कितना अच्छा होता है। सुनो सुनो सुनो, ये कॉपी मत करो, उससे पहले मेरे को एक चीज जरा बताओ, मैंने 72.5% कैसे निकाला वो तो तुमको मालूम है। एक चीज जरा सोचना, तुम लोग मैथ्स के ना थोड़े बहुत अच्छे हो, सब लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक तो पास आउट किया ही है।
72.5% is also average capacity for the year as a whole. इंडिविजुअल कैपेसिटी कितना है? 50 एंड 80%. अगर आप 50 और 80% का एवरेज मारोगे ना 72.5% ही आएगा. बट एवरेज ऑलवेज मींस वेटेड एवरेज, और आपको वेटेड एवरेज मारने के लिए वेट्स भी तो लेना पड़ेगा. तुम लोग मेरे को बोलो वेट्स के तौर पे क्या डेटा लूं? तुम्हारा आंसर 72.5% ही आएगा अगर दोनों का वेटेड एवरेज मारोगे. लेकिन वेटेड एवरेज मारने के लिए वेट्स भी तो लेना पड़ता है ना. मेरे को बोलो वेट्स क्या लूं? बोलो 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 बोलो. यहां पे 3 एंड 9. अभी देख लेना, किसी को अगर कुछ दिक्कत है तो अभी समझ में आ जाएगा. कैपेसिटी 50-80%, वेट्स आर 3 एंड 9, 3 months 9 months, तो ये आ जाएगा 12. मैं इसका टोटल मार रहा हूं. एक मिनट, सबको वेटेड एवरेज निकालने को आता है? वेटेड एवरेज कैसे निकाला जाता है? टोटल ऑफ द टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स. नो, तो 3 इंटू 50 150, 9 इंटू 80 720, 900 अपॉन 12 अगर करके देखेगा कैलसी के ऊपर एग्जैक्टली आपका 72.5 आएगा. सॉरी मैं क्या करता है यार. ओके, ये टोटल मारो 870 अपॉन 12 करके देखो, तुम्हारा 72.5% ही आ जाएगा. ठीक है, तो आप लोग अगर दोनों का वेटेड एवरेज भी मारते तो भी 72.5 ही आता. लेकिन अभी आप लोग वो वाला चीज मत कॉपी करो, आप लोग इतना ही कॉपी कर लो, दैट्स इनफ. और एक लाइन नीचे तुम लोग को लिख के देता है, वो भी कॉपी करना. बोल बेटा. सर अगर परसेंटेज 75% के ऊपर आता तो आंसर वुड हैव बीन 70,000 बेटा. 75 तक तेरा आंसर सेम ही रहता है. 75 to 100 जो है आंसर 70,000 हो जाता है. ठीक है, तब वी विल इनकर 10,000 तो 2 टाइम्स. नो, 50 to 75 और 75 के आगे. हो जाए मेरे को बता देना प्लीज. सुनो, इस क्वेश्चन के ना शॉर्ट्स के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने ना सारे केसेस कंबाइन करके एक ओवरऑल चीज दी है. इन केस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट वी हैव डन अबव 3 केसेस. इन केस पर एनम वर्ड इज नॉट देयर, डू नॉट डू टाइम प्रोपोर्शनेट, इट इज फ्लैट कॉस्ट. अगर चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 था. In case per annum word is there, do the cost time proportionate. It is not a flat cost. Question number 13 था. In case the words are there for the year as a whole, find first capacity utilization for the year as a whole, जो हम लोगों ने 72.5% निकाला. And then whether it is per annum or not, मैंने वो लिख के भी दिया है. Okay, तुम्हारी नोटबुक्स के अंदर आंसर विल बी सेम. ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 था. ठीक है. For labor, if minimum wages contract is there, wages to be paid will be wages as per the plan or minimum wages, whatever is higher. ठीक है, so whatever is higher that will be the answer as such. ठीक है, चलिए तुम्हारा जो ये वाला काम है ना, ये पूरा का पूरा तुम्हारा काम जो है ये हो गया. ठीक है सर. हाँ, वर्किंग नोट का वो एक बार लिखा दो ना, लास्ट टाइम निकलेगा ये वाला.
ओके सर हो गया। ठीक, सुनो, दिस इज ऑल डन।